हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियां। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? है ना, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमको मानना निकालना है उसे मान लेते हैं। माना कि दी गई एपी का nवा पद 0 है। मान लिया वो जो पद है उसका नंबर है n। ठीक है, प्रश्नानुसार तीसरा पद यानी कि a + 2d इक्वल टू क्या है 4 और 9वां पद यानी कि a + 8d ये है -8, है ना। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब हमने अध्याय 4 में विलोपन विधि सीखी थी, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं, है ना। तो ये a में से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ d मिलेगा, बचेगा। हमको d का मान मालूम पड़ जाएगा, है ना। और हमको समांतर श्रेणी बनाने के लिए सार्व अंतर यानी कि d की जरूरत पड़ती है ना। तो ये माइनस लगाने की वजह से इस माइनस का मल्टीप्लाई ये प्लस से होगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब a - 8d ये नया हो जाएगा, है ना। प्लस अब हम प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, माइनस का करेंगे। और इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है इसका मान क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, मतलब इसका नया चिन्ह प्लस है। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे, है ना, तो ये प्लस का यूज करेंगे। तो a - a क्या हो गया, ऐसे कैंसिल, है ना, ऐसे कैंसिल। और 2d प्लस ये -8d हो जाएगा, तो क्या होगा -6d होगा। 2 - 8d, 2 में से -8 किए तो -6d बचा। अब ये 4 + 8 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, -d = 2। ये माइनस साइन यहाँ लगा सकते हैं, यानी d का मतलब मान क्या होगा -2। d मिल गया हमको। ठीक है, इस d का मान हम अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, एक में रखने पर ऐसा क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी बनाने के लिए a और d मिल जाए तो हम पूरी समांतर श्रेणी बना सकते हैं, है ना। पहला पद मिल जाए और d मिल जाए, तो a + 2 × d का मान क्या है -2 = 4। a + 2 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा = 4। तो a = क्या होगा, ये 4 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो a का मान क्या होगा 8। ठीक है, अब देखिए हमको ये पता है कि nवा पद निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, an बराबर होता है a + n - 1 × d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है nवा पद निकालने के लिए, an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो an क्या माना है, 9वां पद 0 है, इसका मतलब क्या है, इसलिए an बराबर क्या होगा 0। हमने nवा पद मान लिया 0, है ना, इसलिए क्या होगा an बराबर 0। तो an का मान 0 होगा। a का मान क्या है 8 प्लस nवा पद 0 होगा, तो वो n का मान हमको ज्ञात करना है। तो n - 1 × d क्या है -2। इसके आगे मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ।
ठीक है ना। ये 8 का पक्षांतर कर दो तो इधर हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा n-1 इंटू -2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या है, -8 के नीचे में ये माइनस है, माइनस के आंसर 1 2 4 जा 8 इक्वल टू n-1, यानी 4 इक्वल टू n-1। 1 को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, 4 + 1। n की वैल्यू क्या होगी, 5। इसका मतलब क्या है, nवां पद हमने 0 माना था, अतः उत्तर क्या होगा, अतः आंसर ये है कि 5वां पद 0 होगा, क्योंकि n का मान क्या है, 5। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। किसी समांतर से एपी में तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है ना। तो कौन सा पद शून्य होगा ये निकालना है। तो हमने माना कि nवां पद शून्य होगा। ठीक है, nवां पद शून्य होगा मतलब an की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पद a + 2d होगा, अगर हम व्यापक रूप देखें तो तीसरा पद a + 2d भी लिख सकते हैं, उसे इक्वल टू 4 है। 9वां पद क्या है, a + 8d इक्वल टू 8, ये हमने पहले बना लिया था। फिर हमने क्या कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व किया, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले से लिख लो, तीसरा पद a + 2d बराबर 4 लिख लो, और 9वां पद a + 8d इक्वल टू -8 लिख लो। ठीक है, ये दो चीज मिल गई, है ना। ये दो चीज तो है, बस इसको यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व किया। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सॉल्व किया है। ठीक है, तो सॉल्व करने से क्या होगा, ये माइनस लगा है, विलोपन विधि से किया है, 1 में से 2 घटाया, माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके नए चिन्ह क्या हो जाएंगे, इसके 8d की वजह से जगह क्या हो जाएगा, -8d, और -8 से क्या हो जाएगा, +8। a - a क्या होगा, 0। ये +2d, ये -8d, +2d -8d, तो क्या होगा, -6d, तो -6d लिख दिया। ये 4 + 8 क्या होगा, 12। 6 दूनी 12 होता है, तो -d इक्वल टू 2। ये साइन इधर चला जाएगा, तो d इक्वल टू -2, यानी सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर हमारे पास हो गया -2। तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ, तो रखो a + 2d का मान है -2 इक्वल टू 4, तो a इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है -4 इक्वल टू 4, तो a का मान क्या हो जाएगा, 8, है ना। हमने ये माना था कि nवां पद 0 होगा, है ना, nवें पद को हमने 0 माना था, तो an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू d, ये सूत्र है। तो n की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 8 है, n ज्ञात करना है, तो n-1 वैसा कि वैसा -2 d का मान है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8d को इधर ले गए, n-1 इंटू d, इसको ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 चौको 8, 4 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 4 + 5 1 इक्वल टू 5, तो 5वां पद 0 होगा, क्योंकि n का मान हमने 5 माना था, तो 5वां पद 0 होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।